हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल माटी से बधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है और जया होती है, वो लोग वहाँ पे उसके पैर पे बहुत ही बड़ा पत्थर गिर जाता है, पर वैजू जो होती है वो कोई हेल्प नहीं कर पाती उसकी, और वो बहुत ही खुद को होपलेस समझती है। बट वो फिर भी कोशिश नहीं अपना छोड़ती है, और वो जया को समझाती है कि देख जया, अभी तेरे को कोशिश करनी ही पड़ेगी। और तभी वो देखती है कि वहाँ ऊपर जो ऊपर की दीवार होती है वो गिरने ही वाली रहती है जया के ऊपर। बट जया को जो वैजू होती है वो बहुत ही मोटिवेट करती है कि देखो जया, तुम्हें रणविजय के लिए, तुमसे जो प्यार करता है उसके बारे में तुम सोचो और तुम कोशिश करो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। इस तरीके से वो उसको मोटिवेट करती है। पर जया बोलती है कि नहीं दीदी, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मेरे नहीं आज बच पाऊँगी। तो फिर कोशिश करने के बाद वो उसको डांटती है, वैजू जो होती है वो जया को डांटती है, और फिर वो उसको बोलती है कि देख बहन, तू प्लीज़ कोशिश करते, रणविजय तुझसे कितना प्यार करते हैं, तुम उसको कैसे ऐसे अकेला छोड़ सकते हो, तो तुम्हें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो वो बोलती है कि ठीक है। तभी वहाँ पे जो जया होती है वो उसको बहुत दर्द होता है, उसके पैर जो होते हैं वो बड़े से पिलर के नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है, और वो अपने आप को वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाती है, खुद को वहाँ से हटा नहीं पाती है। और वैजू जो होती है वो उसको बहुत समझाती है और वो रोती भी रहती है बहुत कि देख जया, तू ऐसे अपनी हिम्मत नहीं हार सकती, तुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो वो उसकी बातों को समझती है और फिर वो उसको बोलती है ठीक है दीदी, मैं करूँगी कोशिश। तब वो उसके लिए वहाँ से जो जया होती है वो खुद को, वो वैजू उसको बोलती है कि देख, मैं ये पिलर को उठाऊंगी तो तू अपना पैर बस बाहर निकाल लेना। तो वो बोलती है ठीक है दीदी, मैं करती हूँ। तो वो फिर सबके बारे में सोचती है और वो कोशिश करती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो वसुंधरा जी होती है वो भगवान के पास दीपक लगा के बैठती है, बट दीपक जो होती है वो बुझने लगती है। तो तभी वो आके उसे संभालने की कोशिश करती है और भगवान से प्रे करती है कि देख भगवान, अब तुम कितनी भी परीक्षा ले लो, अब इस दीपक को हम नहीं बुझने देंगे और तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो भी अपनी पूरी फैमिली के बारे में, सबके बारे में सोचती रहती है, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब सब लोग कितना उसके बारे में उससे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जो रणविजय होता है वो भी बहुत परेशान होता है, भाग दौड़ करता रहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो गणेश जी होते हैं उनकी प्रतिमा दिखती है हमें, जो वहाँ पे वसुंधरा जी विश करती रहती है। तभी वैजू जो होती है वो उससे बोलती है कि अब मैं वो हटाऊंगी तो तुम अपना पैर हटाना। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू और जया को ढूंढता रहता है। तभी जो वैजू होती है वो पिलर को हटाती है, और जो जया होती है वो अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है। उसको बहुत चोट आई होती है, पर जैसे तैसे करके वो उसके पैर को बाहर निकाल पाती है वहाँ से। और वैसे ही तब वो अपना पैर वहाँ से निकाल के और वो लोग वहाँ से हटते हैं। तभी देखते हैं कि जो बड़ा वाला पिलर होता है वो गिरने ही वाला रहता है, और वैजू जो होती है वो वहीं पे खड़ी रहती है। तो उसको जैसे ही वो देखती है कि वो पिलर गिरने वाला है, जो जया होती है वो उसे आवाज़ लगाती है दीदी। तो उसकी वजह से जैसे ही वो ऊपर देखती है तो पिलर जो होता है वो उसके ऊपर ही गिर जाता है, और जैसे ही पिलर गिरता है उसकी वजह से वो जो वैजू होती है उसके सर पे चोट आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे रणविजय चिल्लाता हुआ आता है, और रणविजय जो होता है वो वैसे ही उसको बहुत ही मतलब धूल सा उसके आंखों में आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा पिलर जो होता है गिरता है। तभी रणविजय वहाँ पे आता है और देखता है कि जो वैजू होती है वो बेहोश गिरी रहती है। तभी दूसरी तरफ हम जो जया होती है वो रणविजय को आते हुए देखती है, और वो उसको धीरे धीरे आवाज़ लगाती है, बट वो उसको देख नहीं पाता क्योंकि वो पत्थरों से ढकी होती है। तभी रणविजय जो दौड़ते हुए आता है, और जया को लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे बचाएगा, मेरी हेल्प करेगा। तभी हम देखते हैं कि जो पूरी पाटिल परिवार होता है वो वहाँ पे खड़ा रहता है, और सब जो वहाँ पे उसके हेल्प करने के लिए आए रहते हैं। दूसरी तरफ जो वैजू और जया वो बेहोश रहती हैं, जया जो होती है वो रणविजय को भी आवाज़ देती रहती है, बट रणविजय जो होता है वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है, और वो दौड़ के आता है तो वो
उसे वहाँ पे केवल वैजू दिखती है और वैजू को वो उठा के लेके जाने लगता है। तभी वो वैजू को ऐसे देखता है और उसको ऐसा लगता है इसको बहुत चोट आई है, तो वो उसको उठा के लेके जाने लगता है। बट जया जो होती है वो देखती रहती है उसे और उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसके पैर पे भी बहुत चोट लगी रहती है, वो चलने के लिए भी कैपेबल नहीं होती है। और वो उसको देखती है कि जो वो वैजू को उठा के लेके जा रहा है वहाँ से। तभी वो वहाँ से उसे लेके जाता है, बट वो उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता है और वो उधर से उसे लेके चला जाता है। और ये सब कुछ जो रहती है जया, वो देखती रहती है पीछे पत्थर के पीछे से, और वो उसको आवाज़ भी लगाती, बट वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो पूरी पाटिल परिवार होती है वो जया को भी ढूंढ लेते हैं और जया को वो लेके आते हैं अपने पास स्ट्रेचर पे लेके, और जया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी जो पाटिल जी होते हैं वो जया को ढूंढ लेते हैं और वो उसे लेके आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वसुंधरा जी होती है और सुरेखा होती है, वो लोग भगवान के सामने प्रेयर करते रहते हैं और भगवान से विश करते हैं कि ये अब हम बहुत ही परीक्षा ले लिया भगवान तूने हमारी, अब तुझे हमें हमारे सारे बच्चों को सही सलामत घर पे वापस लाना ही पड़ेगा। तो वो भगवान से प्रे करती है। तभी जो रागिनी ताई होती है वो सबको आवाज़ देती है कि आई इधर आओ, क्योंकि टीवी पे एक न्यूज़ चलती रहती है जिसमें सब बताया जाता है कि क्या हो रहा है। तो वो लोग न्यूज़ देखने आते हैं और न्यूज़ देखते ही वो लोग को शॉकिंग लगता है कि सब लोग मतलब जो जया होती है वो मिल जाती है और वो दिखाता रहता है टीवी पे। तभी वो पूछती है कि वो लोग जो सुरेखा होती है वो सोचती है कि जो वैजू है वो कहाँ गया और रणविजय किधर है। तो देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उसे है ना रणविजय जो होता है वो अपनी गोद में लेके आता रहता है। तभी सुरेखा वो उसको सोचता है कि अब इसे अपनी पत्नी की नहीं पड़ी है और ये वैजू को अपनी गोद में लेके आ रहा है, तो वो ऐसे ही कुछ गलत ही थॉट्स अपने माइंड में रखती है। तो ये सोच के उसे डर लगता है कि कहीं ये गलती तो नहीं कर रहा है। तो ये सोच के वसुंधरा के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं कि सब लोग घर पे आए रहते हैं और जया जो होती है वो उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है। तभी अचानक से जया को होश आता है, और होश आता है तो सब घर परिवार वाले उसके साथ रहते हैं वहाँ पे। और जो रणविजय होता है वो भी जया को देखता है, और जो उसकी माँ होती है वो उसे बोलती है कि तू टेंशन मत ले, तू ठीक है ना। तो वो बोलता है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। तभी वो जाता है अब मतलब वो सोचता रहता है जया के हेल्थ के बारे में कि उसको कितनी चोट लगी है। और फिर वहाँ से वो जाता है उसके पास, जया के पास बैठ के कुछ बातें करने के लिए। और वो जो जो जया होती है वो सोचती है कि सब लोग कितने खुश हैं, मतलब उसे इस तरीके से घर पे देख के। रागिनी ताई भी उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती है, उससे पूछती है कि अभी तुम ठीक हो ना। तब वो बोलती कि हाँ। और उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो भी उससे पूछते हैं कि जया तुम तो ठीक हो ना अभी। तो वो भी बोलती है कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो सब लोग उसके साथ बात करते हैं, और ये जो उसके चाचा होते हैं सुरेखा जी के हस्बैंड, वो सब मस्ती करते हैं। तभी रणविजय जो होता है वो उसके पास आके बैठता है और उसको पूछने ही जाता रहता है। तब तक डॉक्टर बोलता है कि उसको भी होश आ गया, वैजू को होश आ गया। जैसे ही वो वैजू का नाम सुनता है तो वो उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, रेस्ट करो। तो वो उसको रेस्ट करने के लिए बोल के वहाँ पे जाने ही लगता है। तभी जो सुरेखा काकी होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा रणविजय तू सुन, तू क्या यहाँ पे वैजू के लिए तो हम सब हैं, लेकिन यहाँ पे जया के लिए तू यहीं पे रह, तू इसे छोड़ के क्यों जा रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे सब एक्सीडेंट हुआ था तो तू अपनी पत्नी जया को छोड़ के तू वैजू को गोद में लेके जा रहा था। तो ये सोच के वो कुछ बोलता नहीं है और वो सुनता रहता है उनकी बात, क्योंकि जो सुरेखा काकी होती है वो उसके ऊपर ऐसे उसकी बातों को घुमा के उसे बताती रहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जया ये सारी चीज़ें सुनती रहती है और उसे भी थोड़ा अजीब सा फील होता है कि ये सच में क्यों ऐसा कर रहा है। तभी सुरेखा काकी की बातों को सुन के वो शॉक्ड रहता है ये सब सुन के कि ये सच में सुरेखा काकी क्या बोलना चाहती हैं। तो
वो परेशान रहता है और जया को भी ये सुन के बहुत अजीब सा लगता है कि सच में, और वो याद करने लगती है उस मोमेंट को जब वो उसे लेके चला जाता है, वैजू को लेके चला जाता है और उसको छोड़ देता है वहीं पे। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ मैंने उसे छोड़ दिया था और उसे लेके चला गया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।